नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी 19 बीजेपी विधायकों ने मणिपुर सीएम से मांगा इस्तीफा, मोदी के छूटे पसीने की। वहीं झारखंड बीजेपी की पूरी लिस्ट जारी, नीतीश और चिराग को दिया ठेंगा, दिग्गज ने छोड़ी एनडीए की। और महाराष्ट्र में अभी से धांधली शुरू, विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप की। साथ ही मोदी की गारंटी फेल, आरक्षण वर्गीकरण लागू, दलितों में मचे हाहाकार की। वहीं गुस्से में चिराग पासवान यूपी उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतारे कैंडिडेट की। इधर कश्मीर में पूर्ण राज्य का प्रस्ताव पास, भौचक्का रह गए शाह की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। झारखंड में चिराग की पार्टी को 1 सीट, एनडीए की सीट शेयरिंग का हुआ ऐलान। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का मांगा इस्तीफा, पीएम मोदी को लिखा लेटर। इसमें कुकी, मैतई, नागा विधायक शामिल। मुकेश सहनी के रास्ते पर चिराग पासवान, यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी लोजपा आर। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को उमर कैबिनेट की मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री उमर पीएम मोदी से 2 दिन में मुलाकात कर सौंपेंगे ड्राफ्ट। एमवीए समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही भाजपा, चुनाव अधिकारियों से मिली भगत, कांग्रेस का आरोप। गहलोत बोले चुनाव आयोग का रवैया अच्छा नहीं है, गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। राजस्थान में हम सब मिलकर उपचुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। मूडा के ऑफिस में ईडी की छापेमारी, कमिश्नर और स्पेशल लैंड एक्विजिशन के ऑफिस की तलाशी पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आई थी। 5 करोड़ 2 वरना सिद्दीकी से भी बुरा हाल करेंगे, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई से फिर मिली धमकी। बिहार में अवैध शराब के पीछे आरजेडी का हाथ, डिप्टी सीएम ने लगाए आरोप। पूछा क्या ऐसे लोगों को टिकट देंगे तेजस्वी? 51 लोगों के मरने पर मांझी बोले ऐसा तो होता रहता है। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू, कैबिनेट की मिली मंजूरी। कोटे में कोटा मिलेगा, सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री। मेरी जान को खतरा हो तो मैं मुसलमानों को, ये क्या बोल गए गिरिराज, कहा मुझे किसी का डर नहीं। अब राहुल गांधी से करूंगा बात, संजय राउत के बयान पर सियासी बवाल, सीट बंटवारे पर एमवीए में मची तकरार। गिरिराज बोले पहले 3000 मस्जिद थी, अब 20 लाख। त्रिशूल रखकर हिंदू स्वाभिमान यात्रा को किया संबोधित। पप्पू यादव ने कहा माहौल बिगड़ा तो शौ से गुजरना होगा। झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने आजसू से दिया इस्तीफा। एकनाथ शिंदे के बेटे पर महाकाल मंदिर में नियम तोड़ने का लगा आरोप, गर्भगृह में की पूजा अर्चना। यूपी उपचुनाव में सीटों पर तकरार, कांग्रेस ने अखिलेश यादव से की फूलपुर सीट की मांग। केंद्र सरकार ने बढ़ाई बीजेपी नेता अरविंद सिंह लवली की सुरक्षा, मिलेगी Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी। सदगुरु के फाउंडेशन के खिलाफ बंधक बनाने का केस हुआ बंद, सुप्रीम कोर्ट बोला लड़कियां बालिग मर्जी से आश्रम में रह रही हैं, वहां पुलिस जांच गलत। आंध्र प्रदेश में चल रहा माफिया युग, वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने मौजूदा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नवाज शरीफ बोले जयशंकर का दौरा एक शुरुआत, 75 साल बाद किए, अब आगे सोचें। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और भी हुए खराब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, अब नहीं जाएंगे देश से बाहर। BRICS में शामिल होने रूस जाएंगे पीएम मोदी। 22-23 अक्टूबर को होगा समिट, यहां चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। झारखंड में नीतीश और चिराग को बीजेपी ने दिया ठेंगा, सीट शेयरिंग का हुआ ऐलान। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा आज हो गई। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी और आजसू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीट शेयरिंग का ऐलान किया है। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और लोजपा रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी।
वहीं इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और लोजपा रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। हम लोग साथ में चुनाव प्रचार करेंगे। परफेक्ट सीट शेयरिंग है। झारखंड में एनडीए सरकार बना रहा है। इस तरह से बीजेपी ने चिराग और नीतीश का आजसू के सामने अच्छी तरह से मजाक बना दिया है। 19 भाजपा विधायकों ने मणिपुर सीएम का मांगा इस्तीफा। पीएम मोदी को लिखा लेटर, इसमें कुकी, मैतेई, नागा विधायक शामिल। दरअसल बता दें कि 17 महीने से जारी बवाल के बीच मणिपुर में 19 भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग करी है। 15 अक्टूबर को दिल्ली में हुई बैठक के बाद विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि बवाल रोकने का यह एकमात्र रास्ता है, सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती से कुछ नहीं होगा। इस बैठक में कुकी, मैतेई और नागा विधायक भी शामिल हुए। मुकेश सहनी के रास्ते पर चिराग पासवान। यूपी की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी लोजपा आर। जी हां दर्शकों, बता दें कि पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद अब तक 4 महीने में 4 बड़े मसलों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड में अलग बयान दे चुके चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। इन दोनों सीट पर भाजपा के विधायक रहे नेता सांसद बन गए हैं, जिनके इस्तीफे की वजह से यह चुनाव हो रहा है। भाजपा ने यूपी की जिन 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का फैसला किया है, उनमें ये दोनों सीटें शामिल हैं। इस तरह चिराग की लोजपा आर केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ रहते हुए भी यूपी में भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। एमवीएस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही भाजपा, चुनाव अधिकारियों से मिलीभगत, कांग्रेस का आरोप। दरअसल बता दें कि मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित शिवसेना के मुख्य कार्यालय शिवालय में एमवीए नेताओं की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमवीएस समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाने की साजिश कर रही है। पटोले ने कहा, हमें अपने समर्थकों से कुछ शिकायतें मिली हैं। यह बताया गया कि सत्तारूढ़ गठबंधन स्थानीय चुनाव अधिकारियों की मदद से एमवीए का समर्थन करने वाले मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटवा रहा है। एमवीए नेताओं ने कहा कि चुनाव आयोग के फॉर्म नंबर 7 का उपयोग दूसरे मतदाताओं या खुद का नाम हटाने के लिए किया जाता है। अब इसका इस्तेमाल एमवीए का समर्थन करने वाले मतदाताओं के नाम को हटाने के लिए हो रहा है। इस दौरान कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एनसीपी से जुड़े संतोष पवार का वोटर आईडी कार्ड दिखाया। इस कार्ड पर उनके नाम के साथ किसी और की फोटो छपी दिख रही है। उन्होंने कहा कि एमवीए नेता ने इन शिकायतों को लेकर मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने को कहा है। वैसे दर्शकों, क्या आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? कमेंट में हाँ या ना जरूर लिखिए। हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण फैसला लागू, मोदी की गारंटी हुई फेल, दलितों में मचा हाहाकार। बता दें कि हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में पदभार संभाला। इसके बाद सीएम ने कैबिनेट की पहली मीटिंग की। इसके बाद सीएम सैनी ने कहा कि यह हमारी पहली कैबिनेट की बैठक थी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था। हमारी कैबिनेट ने उसे आज से ही लागू करने का फैसला लिया है। इसके बाद सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली रवाना हो गए, जहां नए बनाए गए 13 मंत्रियों के पोर्टफोलियो को लेकर चर्चा होगी। मंत्रियों को कल विभाग मिल सकते हैं। अब राहुल गांधी से बात करूंगा। संजय राउत के बयान पर सियासी बवाल, सीट बंटवारे पर एमवीए में मची तकरार। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तारीख सामने आ गई है, लेकिन शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी से ही पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने बयान जारी किया है। संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता फैसले लेने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस नेताओं को बार लिस्ट दिल्ली भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। उन्होंने आगे कहा कि अब समय बहुत कम है। उन्होंने अब सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा करने की बात कही है। झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका, इस दिग्गज नेता ने आजसू से दिया इस्तीफा। बता दें कि झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है। आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने आजसू पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद अपने समर्थकों के साथ रांची के लिए रवाना हो गए हैं। माना जा रहा है कि वे रांची में झामुमो में शामिल होंगे। उमाकांत रजक ने पार्टी छोड़ने एवं झामुमो में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से की थी। हालांकि उमाकांत रजक ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलना होगा वह
रांची में जाकर बोलेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उन्होंने झामुमो में शामिल होने की बात पर कुछ नहीं बोला है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, अब नहीं जाएंगे देश से बाहर। जी हां दर्शकों, बता दें कि आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 50,000 रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। उनके देश से बाहर जाने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनके कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।